वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। विषय हिंदी में हमारा पाठ है पाठ 11 ऋतुएं। ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में सदा एक सा मौसम नहीं रहता है, मौसम बदलता रहता है। जैसे कभी बारिश आती है, कभी सर्दी पड़ती है और कभी गर्मी होती है। गर्मी कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है। सर्दी भी इसी तरह से कम ज़्यादा होती रहती है और बारिश भी कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। अब हम यह एक कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे। स्टूडेंट आप भी मेरे साथ साथ इसे दोहराना। पहले है बारिश। काले बादल उमड़े आते, रिमझिम वर्षा आते। ताल तलैया सब भर जाते, कोयल मोर पपीहा गाते। वर्षा की बूंदे इतराती, ओढ़े छाता या बरसाती। स्टूडेंट इस कविता में सबसे पहले बारिश के बारे में बताया गया है। बारिश में कैसा मौसम हो जाता है और किस तरह से लगता है यह बताया गया है। काले बादल उमड़े आते, बारिश में कैसा हो जाता है, काले काले बादल हो जाते हैं। रिमझिम वर्षा लाते, और वह बादल कैसी वर्षा लाते हैं, रिमझिम धीरे धीरे। ताल तलैया सब भर जाते, और जब बारिश आती है तो ताल तलैया सब भर जाते हैं। जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, सभी में पानी बहुत भर जाता है। कोयल मोर पपीहा गाते, बारिश का मौसम कोयल मोर पपीहा सभी को बहुत अच्छा लगता है और वह खुश होकर क्या करते हैं, गाते हैं। वर्षा की बूंदें इतराती, बारिश के समय में जब वर्षा होती है तो वह बूंदें किस तरह से गिरती है, इतराती हुई सी गिरती है। ओढ़े छाता या बरसाती, जब हम बारिश होती है तो ओढ़े छाता या बरसाती, छाता और बरसाती का उपयोग करते हैं। हमें जब कभी बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, छाता लेकर जाते हैं या अपना रेनकोट पहनकर जाते हैं तो और बारिश से बचते हैं। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा सर्दी। अब इसमें हम सर्दी के मौसम के बारे में देखते हैं कि ऋतुओं में सर्दी की ऋतु कैसी होती है। अब हम ये कविता पढ़ेंगे। स्टूडेंट मेरे साथ साथ ये कविता आप भी पढ़ेंगे। शीत पवन से तन थर्राए, धूप सुनहरी सबको भाए। रात बड़ी दिन छोटे आए, आग तापना बहुत सुआए। निकले कंबल और रजाई, मफलर टोपी की ऋतु आई। सर्दी की ऋतु में कैसा लगता है यह देखेंगे। शीत पवन से तन थर रहा है, जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दी की मौसम में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, से तन थर रहा है। उससे क्या होता है कि हमें हमारे शरीर को ठंड लगती है और हम क्या करते हैं, सर्दी जब लगती है तो हम कांपने लगते हैं। धूप सुनहरी सबको भाए, और जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, जो सर्दी में धूप आती है उसमें जाकर हम बैठ जाते हैं और वह सुनहरी सी धूप हमको बहुत अच्छी लगती है। रात बड़ी दिन छोटे आए, और सर्दी का जब मौसम आता है तो रात बड़ी हो जाती है और दिन क्या होता है, छोटे हो जाते हैं। सर्दी की ऋतु में शाम से ही रात पड़ने लग जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। आग तापना बहुत सुहाए, और सर्दी की जब ऋतु आती है तो हम क्या करते हैं कि लकड़ियां जलाकर तापते हैं, और सर्दी में जब ठंड लगती है तो हमें तापना बहुत ही अच्छा लगता है। निकले कंबल और रजाई, ठंड से बचने के लिए सभी क्या उपयोग करते हैं, कंबल को ओढ़ते हैं और रजाई को ओढ़ते हैं। मफलर टोपी की ऋतु आई, और जब हमें बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर जर्सी पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, जिससे हम सर्दी की ऋतु से बचते हैं। स्टूडेंट अब हम गर्मी की ऋतु के बारे में देखते हैं कि गर्मी की ऋतु आती है तो हमें कैसा लगता है और क्या क्या होता है। अब हम जो कविता पढ़ेंगे इसे आप मेरे साथ साथ पढ़ना। चले आंधियाँ धूल उड़ाती, लू चलती तन से झुलसाती। बहे पसीना प्यास सताती,
धूप बहुत तीखी हो जाती। ठंडी छाया सबको भाती, जब गर्मी की ऋतु है आती। गर्मी की जब ऋतु आती है तो क्या होता है, चले आंधियाँ धूल उड़ाती। और गर्मी की जब ऋतु आती है तो आंधियाँ चलने लगती है और क्या होता है, गरम गरम हवाएं चलती है, धूल उड़ाती। और जो आंधियाँ चलती है उसमें धूल भी बहुत उड़ती है। लू चलती, और गर्मी की ऋतु में लू भी बहुत चलती है। गर्मी जब गर्म हवाएं होती हैं वह लू कहलाती हैं, तन को झुलसाती। और उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वह झुलस जाता है। बहे पसीना प्यास सताती, और गर्मी के कारण हमारा क्या होता है, पसीना भी बहुत आता है और प्यास सताती है, पानी की प्यास भी बहुत लगती है। धूप बहुत तीखी हो जाती, और गर्मी के मौसम में धूप भी बहुत तीखी लगती है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है। ठंडी छाया सबको भाती, और गर्मी के मौसम में सभी को ठंडी छाया बैठना बहुत पसंद आता है। ठंडी छाया सबको भाती है। जब गर्मी की ऋतु है आती, गर्मी की ऋतु में हमें ठंडा मौसम अच्छा लगता है, हमें अंदर ठंडी छाया में बैठना भी बहुत पसंद आता है। स्टूडेंट, अब हम पाठ 11 ऋतुएं के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला है शब्दार्थ। और स्टूडेंट, जो ये आपको शब्द अभ्यास प्रश्न करवाए हैं यह आपको नोटबुक में नोट करना है और लर्न भी करना है। शब्दार्थ: तपना, गर्म होना। निराली, अलग तरह की। भांति, अच्छी लगती। पवन, हवा। तन, शरीर। शीत, ठंड। तीखी, तेज। रिमझिम रिमझिम, पानी का धीरे धीरे बरसना। लू, गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म हवा। ऋतुएं: कुछ दिनों तक बने रहने वाला लगभग एक जैसे मौसम की अवधि। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। जो सही है उसके आगे आपको टिक मार्क करना है। पहला, गर्मी की ऋतुएं में चलती है। गर्मी की ऋतु में चलती है, क्या चलती है? क, लू। ख, पानी। ग, हवा। गर्मी की ऋतु में क्या चलती है? लू। प्रश्न नंबर 2, बारिश में बादल होते हैं। बारिश में बादल कैसे होते हैं? क, लाल। ख, काले। ग, सफेद। बारिश में बादल कैसे हो जाते हैं? बादल काले हो जाते हैं। तो ख ही इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। जो जगह खाली है आपको वह फिल करनी है। वर्षा की ब्लैंक इतराती। बूंदे या धूप? बूंदे। वर्षा की बूंदे इतराती। ओढ़े छाता या ब्लैंक? बरसाती, मफलर। बरसाती। ओढ़े छाता या बरसाती? ब्लैंक। बड़ी दिन छोटे आए। रात या शाम? रात बड़ी दिन छोटे आए। आग, ब्लैंक, बहुत सुहाए। तापना, मापना। आग तापना, बहुत सुहाए। प्रश्न नंबर 3, मिलान कीजिए। सूरज, बादल, मोर पपीहा, आंधी। आपको इससे जो सही है उससे मैच करना है। सूरज, सूरज क्या होता है? सूरज गर्मी देता है, आपको इससे मैच करना है। बादल वर्षा करते हैं। मोर पपीहा गाते हैं। आंधी धूल उड़ाती है। प्रश्न नंबर 4, समान तुक वाले शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। समान तुक वाले जो एक जैसे शब्द होते हैं उसकी आपको सही जोड़ी बनानी है। छोटे, मोटे। बरसाती, इतराती। कापना, तापना। धूप, कूप। रजाई, सजाई। प्रश्न नंबर 5, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मेघ और घन। सूर्य, रवि, सूरज। पेड़, वृक्ष और तरु। आकाश, नभ और गगन। पानी, जल, नीर। प्रश्न नंबर 6,
शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको सही क्रम में लिख के वाक्य बनाना है। पहला, सब भर ताल तलैया जाते। इसका सही वाक्य है ताल तलैया सब भर जाते। दूसरा, भाए सबको सुनहरी धूप, धूप सुनहरी सबको भाए। प्यास पसीना बहे सताती, बहे पसीना प्यास सताती। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वर्षा कौन लाते हैं? वर्षा किससे आती है? वर्षा बादल से आती है। उत्तर है वर्षा बादल लाते हैं। दूसरा, धूप किस ऋतु में अच्छी लगती है? उत्तर है धूप सर्दी की ऋतु में अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर 3, लू किस ऋतु में चलती है? लू कब चलती है? उत्तर है लू गर्मी की ऋतु में चलती है। प्रश्न नंबर 4, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? उत्तर है हमें बारिश की ऋतु अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। बाहर छाता लेकर जाना, बरसाती पहनकर घूमना, भरे पानी में छपछपाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 5, बरसात के बाद कौन सी ऋतु आती है? बरसात के बाद कौन सी ऋतु आती है? उत्तर है बरसात के बाद सर्दी की ऋतु आती है। प्रश्न नंबर 6, हमारे देश में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? उत्तर है हमारे देश में सर्दी, गर्मी और बारिश की ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 7, सर्दी, गर्मी, बरसात से संबंधित चित्र लगाइए। सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु और बरसात की ऋतु में जो जो होता है उससे संबंधित आप यहाँ पे चित्र लगाना है। प्रश्न नंबर 8, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं? उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 9, सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? उत्तर है सर्दी में गर्म कपड़े, गर्मी में सूती कपड़े और बरसात में बरसाती कपड़े पहनते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हम इन कपड़ों को पहनते हैं। स्टूडेंट, जो आपने अभ्यास प्रश्न पढ़े हैं इसे आप याद कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, गुड बाय।